ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि तकनीकी भाषा में घटना के घटित होने को ही प्रायिकता कहते हैं। तो किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो जरा समझिएगा। जैसे हम कोई घटना घटती है, जैसे मान लीजिए किसी सिक्के को हम फेंकते हैं, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो सिक्के पर चित और पट दो चीजें प्रकट होती हैं। अब जो सिक्के पर चित और पट होता है ये क्या है, ये उस घटना के घटित होने की संभावना है। सिक्का उछला है तो चित या पट में से कोई एक तो आएगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कौन आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसी को हम लोग ना यादृच्छिक प्रयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग, यानी ऐसे परीक्षण जिन्हें करने पर कुछ विशेष परिणाम प्राप्त हो, परंतु यह परिणाम कौन सा होगा ये पता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है। और जो घटना हमको मिलती है, यानी जो प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। अब ये तो हो गई प्रायिकता बच्चों। और प्रायिकता में देखिए हम लोग बहुत बेसिक नहीं जा रहे हैं, परिभाषा पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नजदीक है, आपने पढ़ा हुआ है। सिर्फ हमको क्या करना है कि प्रायिकता है क्या और किस तरीके से पढ़ना है, बस उसकी बात करनी है। ठीक है। तो एक बात समझिए, जैसे किसी घटना ई की प्रायिकता जो होगी, किसी घटना ई की प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होगी? तो बराबर होगी अनुकूल, क्या? अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियों की संख्या, कुल परिस्थितियों की संख्या। ठीक है। तो अगर कोई घटना घटती है, मान लीजिए कोई घटना घटी है, और उस घटना के घटने पर हमको क्या अनुकूल परिस्थिति बन सकती है, माने क्या हो सकता है उसमें, और कुल परिस्थितियां कितनी हो सकती हैं, इसी के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है। अब एक बात समझिएगा जरा सा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला। अब अगर एक सिक्का उछाला है भैया, तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, दो संभावना बन सकती है। अगर हम आपसे ये पूछें कि यहां पर हेड आने की संभावना क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है, अगर ऐसा कहें हेड आने की प्रायिकता क्या है, ये अगर ये पूछा जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको तो पता है ना, हेड आने की अनुकूल परिस्थिति कितनी है। देखिए एक सिक्का उछाला गया तो ये दो घटनाएं घट सकती हैं, है ना, और उसमें से हेड अनुकूल परिस्थिति, तो किसकी अनुकूल परिस्थिति? हेड आने की। कितनी है? एक है। देखिए एक है। और कुल परिस्थितियों की संख्या, यानी कुल कितनी परिस्थिति हो सकती है? तो एक दो, एक दो, तो कितनी परिस्थिति हो सकती है? दो। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यही सूत्र हमारा है, यही मुख्य सूत्र है जो घटना ई की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, और यही हमको क्या करना है? प्रयोग करना है। हर सवाल में यही प्रयोग करना है। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि कुल मिला के जो घटना घट रही है वो कुल कितनी घट सकती है, और उसमें से जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी प्रविष्टि क्या हो सकती है। ठीक है, उसकी परिस्थिति क्या हो सकती है, बस इतना ही हमको समझना है। अब एक बात तो समझ गए होंगे आप लोग कि किसी सिक्का को उछालने पर क्या हो सकता है? हेड और टेल आ सकता है मे बी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, घटना तो एक ही घटेगी, लेकिन संभावना दो की है। तो ये दो परिस्थितियां हो सकती हैं हेड और टेल की, और उसमें हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो सकती है। तो एक बात तो हो गई सिक्कों की, ये तो सिक्कों की बात है। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, पासा। क्या सुना होगा? पासा। यही हमारा मेन मामला है, यही इतने को पढ़ना है। अब आपको मैं समझाता चलता हूं एक एक करके। जैसे मान लीजिए पासा, पासे को आपने पढ़ा है, पासे को, है ना, लूडो सुनते होंगे आप लोग। 1 से 6 तक की गिनती लिखी होती है इसमें, 1 से 6 तक की गिनती लिखी होती है इसमें। अगर हम किसी पासे को उछालते हैं, इसको पासे को क्या करते हैं?
उछालते हैं तो उछालने के बाद हमको क्या घटना घट सकती है, यानी कितनी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो भैया जो परिस्थितियां बनेंगी वो कितनी हो सकती हैं, तो एक से अगर शुरू किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 करके बन सकती है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिस्थिति बन सकती है। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 भी लिखा जा सकता है, उस पर 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है, 4 भी लिखा हो सकता है, 5 भी लिखा हो सकता है और 6 भी लिखा हो सकता है। अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, माने जब आपसे ये कहेगा कि किसी एक पासे को उछाला जाता है तो अब इसमें आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, कि वो संख्या सम होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ऐसा। तो सम संख्या होने की प्रायिकता, सम होने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा। ये देखिए सम होने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये पूरे 6 नंबर में से सम कौन कौन से हैं। तो सम कौन है, देखिए 2 4 6, यही सम है ना, 2 4 6, ये सम है आपके, है ना, 2 4 6, ये देखिएगा 2 4 और 6। तो बताइए कुल कितनी परिस्थिति बनी, तो कुल बनी 6, और उसमें से आपका अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, तो आपके अनुकूल माने सम होने की परिस्थिति कितनी बनी, 1 2 3। तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाना 3/6, यानी 1/2। समझ गए, 1/2। इस तरीके की सवालें आपसे पूछी जाती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। केवल आपको इतना समझना है कि प्रायिकता है क्या और किस तरीके से ये सॉल्व होनी है, ठीक है। चलिए, तो पासे को उछाला, सम होने की प्रायिकता ये आई। अच्छा, अगर यही पूछ लिया होता विषम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो अगर ये पूछ लेता कि विषम होने की प्रायिकता क्या होगी तो क्या होता। अब जरा देखिए फिर से, तो यहां बताइए विषम कौन कौन है, अगर इनको हटा दिया जाए तो यहां विषम कौन कौन है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 3 ही संख्या है ना। फिर से देखो 1 3 5, तो 3 ही संख्या है। तो अब फिर से वही सवाल, 3/6, तो 3 दूनी 6, 1/2। मतलब साफ है कि कितनी टोटल घटना घट सकती, माने उस घटना में कुल कितनी परिस्थिति बन सकती है और उसमें से आपके अनुकूल कितनी परिस्थिति है, माने जो पूछा गया है उसके अनुकूल कितनी परिस्थिति है, उसी के अनुपात को आप प्रायिकता कहेंगे। क्लियर। चलिए, अब एक बात तो ये समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि किस तरीके से हमको पासे पर सवाल लगानी है, ठीक है। सिक्के पर बता ही दिए, पासे पर किस तरीके से लगानी है ये। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, पूछता है इसके अभाज्य होने की, क्या अभाज्य होने की प्रायिकता, ये भी पूछता है अभाज्य होने की प्रायिकता। तो भैया अभाज्य कब होगा, तो जरा देखिएगा यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन, हैं कौन कौन, तो 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है और 5 है। 3 अभाज्य संख्याएं हैं इसमें, 2 3 5, तो 1 2 3, इसकी भी वही संभावना, 3/6 माने 1/2। ये तो इस तरह से हम लोग अगर किसी पासे को फेंकते हैं और उस पासे को फेंकने के बाद संभावनाएं पूछता है आपसे, तो इस तरह से हम लोग बेसिक तौर पर संभावनाएं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पासे की बात, जहां से कुछ क्वेश्चन आपने सीखे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जरा समझिएगा, कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है, जैसे एक होती है निश्चित घटना। क्या होती है, निश्चित घटना, जो घटनी ही घटनी है, निश्चित घटना। अगर पूछा जाए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, देखिए ये पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ये एकदम याद रखिएगा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये भी दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्या कि किसी एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक असंभव घटना की, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। एक असंभव घटना की प्रायिकता
कितनी होती है 0। अब जरा समझिएगा, असंभव घटना जो घट ही ना सके ऐसी असंभव घटना, जैसे मतलब समझिए उसका, जैसे ये हुआ भैया, ये पासा फेंका गया, पासा, तो कितनी संख्या मिलेगी 1 2 3 4 5 6। अब मैं तुमसे पूछ लूं 7 आने की क्या प्रायिकता है, 7 आने की प्रायिकता बताओ, चलो बताओ 7 आने की प्रायिकता। तो इसमें तो घटना में है ही नहीं ना, कोई परिस्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रायिकता कितनी है 0 है। कितनी है 0 है। ये कैसी घटना है, असंभव घटना है। समझ गए ना, कैसी घटना है, असंभव घटना है, जो उस परिस्थिति में हो ही ना, जो घटना के परिस्थिति में हो ही ना। ठीक है ना। चलिए, तो 2 पॉइंट आपने देख लिया। एक असंभव घटना की प्रायिकता, देखिए ये बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछी जाती है। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्राकृतिक घटनाओं का, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, कि प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, क्लियर। अब एक बात समझ लीजिएगा, प्रायिकता को हम लोग, जैसे प्रायिकता है पीई, ई कोई घटना है, अगर ई कोई घटना है, ये घटना है, अगर ई कोई घटना है तो हम प्रायिकता को पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक बात दिमाग में रखिएगा, पीई का मतलब हुआ घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्लस पी ई डैश घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है 1 होता है। दोनों का योग क्या होता है 1 होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई प्लस पी नॉट ई बराबर 1, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, पीई और पीई नॉट ई। ठीक, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसको ये बात नोट कर लेते हैं, नॉट ई 1। ठीक है, तो यहां से ये इसको भी याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, जरा ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछाला गया, सिक्का उछाला जाता है ना, एक सिक्का उछाला जाता है, क्या आएगा भैया, हेड और टेल, 2 चीजें आएंगी, हेड और टेल। अब बताओ हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। क्यों होगी, क्योंकि भैया 2 घटना घट सकती है, दो परिस्थितियां हो सकती हैं, और मेरी अनुकूल परिस्थिति है 1, तो 1/2 होगी। यही पूछ ले यच ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता है ना, ये यच ना आने की प्रायिकता, तो 1 से 1/2 घटा दीजिएगा, यानी यच आने की प्रायिकता निकाल कर 1 से घटा दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना कि घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। अगर इसमें से कोई भी एक पता है तो आप पक्षांतर कर देंगे। जैसे देखिए पी नॉट ई निकालना है, या ई डैश आप लिख दीजिए तब भी चलेगा, ई डैश। अगर ये निकालना है तो इसका मतलब है 1 - पीई, ये। ठीक है, तो ये आपके सूत्र हैं जिसकी सहायता से हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या होना है, किस तरीके से इसे लगना है। ठीक है, तो पासे की बात हो गई, कुछ प्रयोग की बात हो गई, हमने आपको ये सूत्र एक ठो दे दिया, ये भी ध्यान दे लीजिएगा। ये 2-3 बातें अपने दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ लेता है। एक और बात, किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1, या ऐसे कह सकते हैं 0 से 1 के बीच होती है, 0 से 1 के
बीच होती है, ठीक है ना, या 0 और 1 के बीच होती है, ऐसे भी कह सकते हैं 0 और 1 के बीच होती है, ये 0 और 1 के बीच हो सकती है, माने मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में घटना घट सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसी घटना की प्रायिकता। अब एक बात समझिएगा, हमने आपको 2-3 बातें तो समझा दी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि सबसे ज्यादा जो सवाल पूछी जाती है वो इसी तरीके की पूछी जाती है, जैसे कहेगा कोई थैला है, इसमें लाल रंग की 5 गोली है, कितनी गोली है, 5 गोली। इसी थैले में काले रंग की 3 गोली है। देखिए ऐसे समझिए, ऐसे मान लीजिए ये कोई थैला है, 5 काले रंग की गोली है और 4 लाल रंग की गोली है, ठीक है। ये अब तुमसे पूछेगा कि बताइए यदि मैं इसमें से एक गोली निकालता हूं, एक गोली निकाली गई, तुमसे पूछेगा लाल होने की क्या प्रायिकता है, लाल होने की क्या प्रायिकता है, ऐसे इस तरीके की सवाल पूछी जाती है। जैसे एक गोली निकाली गई इसमें से, अब उसमें से लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहले हमको क्या करना है, कुल गोलियों की संख्या कितनी है, 9, कुल गोलियों की संख्या कितनी है, 9, क्योंकि कुल परिस्थितियों की संख्या देखनी है, ठीक है। अब कह रहा है लाल होने की, तो लाल होने की अनुकूल परिस्थिति इसी को कहते हैं, तो लाल होने की कितनी है, 4 है, तो 4/9, बस यही है प्रायिकता कुल मिला के। अगर हम ये सीख लिए कि हमको कुल परिस्थितियां कैसे मिलेंगी और उसमें से अनुकूल परिस्थिति कैसे मिलेगी, तो हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 4/9। अगर ये पूछता कि लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भैया 4/9 निकाल ही लिए लाल होने की प्रायिकता, और आप ना होने की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो लाल ना होने की प्रायिकता तो आप ऐसे कहेंगे 1 - 4/9, तो 9 एकम 9 - 4/9 हो गया 5/9। ये तो ऐसी सवालें आपसे पूछी गई हैं कि लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये निकाल लीजिए, ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भैया 1 से घटा दीजिए, समझ गए। ये 1 मिनट बाद प्लीज, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं इसमें से बता देता हूं, ये तो लिख लिए होंगे आप लोग। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ताश की पत्ती से सवाल पूछी जाती है, वही एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, फिर मैं कुछ सवालों को लेकर आऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो इसमें पूरी बातें नहीं बताऊंगा, कुछ सवाल लेकर आऊंगा आपके लिए, जो अपना बेसिक्स बता रहा हूं इसके आधार पर। ये आपका इंट्रोडक्शन है प्रायिकता का, किस तरीके की सवाल पूछी जाती है, कैसे हमारा होता है ये। आइए ताश के पत्ते को समझ लेते हैं अच्छे से। ताश का पत्ता, ताश की गड्डी कह लीजिए, ताश की गड्डी, ये कोई ताश की गड्डी है, तो गड्डी है तो इसमें कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं, 52। बहुत अच्छे से समझिएगा डायग्राम को। कुल 52 पत्ते होते हैं बच्चों, और 52 में से 2 तरह के पत्ते होते हैं, 2 तरह के। कैसे होते हैं, 26-26 पत्ते होते हैं, 26-26 पत्ते। कैसे, लाल और काले, लाल और काले, ठीक है। 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा एक एक बात को बारीकी से। इसके बाद ये जो लाल वाले होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक को हम लोग लाल पान कहते हैं और एक को हम लोग ईंट कहते हैं। तो कितने कितने पत्ते हो गए, 13 लाल पान होता है और 13 ईंट होता है। दूसरी तरफ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको दूर कर देते हैं, नहीं तो इसी में सब बन जाएगा, है ना। दूसरी तरफ जो आपके 26 पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं,
इनकी भी बात कर लेते हैं। 2 तरह के होते हैं। 13 पत्ते आपके होते हैं चिड़ी के, चिड़िया बोलते हैं, चिड़ी लिख सकते हैं, चलिए चिड़ी। और इसको बोलते हैं हुकुम, ठीक है। 13 पत्ते ये होते हैं, 13 पत्ते ये होते हैं, समझ गए ना। तो ये कुल मिला के अब आपसे यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ताश की गड्डी से, जैसे ताश की कोई गड्डी है, उसको अच्छी तरह से मिलाकर उसमें से एक पत्ता निकाला गया, उसके लाल होने की क्या प्रायिकता होगी, लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। तो ध्यान से समझिएगा, कुल पत्ती कितनी है 52 और लाल होने की कितनी है 26। तो भैया उत्तर क्या हो गया 26/52, 26/52। बहुत क्लियर सा है, बस जानकारी होनी चाहिए। काले होने की क्या प्रायिकता है, तो 26/52, ये काले होते हैं, है ना, 26/52। दूसरी तरफ अगर उसमें से ये पूछता है कि वो पत्ती लाल पान की होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, तो वो तो 13 हो सकती है, तो 13/52, समझ गए ना, 13/52। ईंट की होगी तो 13/52, चिड़ी की होगी तो 13/52, हुकुम की होगी तो 13/52। तो एक बात तो ये दिमाग में अपने रख लीजिए, ये एक बेसिक बात हो गई। अब ये 13 पत्ते कौन होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। तो 13 पत्ते कौन होते हैं, जरा इनकी बात कर लीजिए भैया। तो यहां शुरू होती है कहानी ऐसे कि एक एक पत्ते सारे होते हैं, एक, इसको हम लोग इक्का बोलते हैं, यहां से नहीं शुरू करते, 2 शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हम लोग इसको अपनी अपनी भाषा में दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नैली, दहली, ये दहली है, नहली है ना, ऐसे करके बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पत्ते हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ते। और जो 4 पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, जरा समझिएगा। यहां पे एक तो होता है आपका गुलाम, क्या होता है, गुलाम। एक होती है बेगम और एक होता है बादशाह, क्या होता है, बादशाह। और एक होता है इक्का, ठीक है। ये 4 पत्ते और होते हैं। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। सभी में लाल पान में भी इतने ही पत्ते होंगे, ईंट में भी इतनी ही पत्ती होगी, चिड़ी में भी इतने ही पत्ते होंगे, हुकुम में भी इतने ही पत्ते होंगे। तो अगर ये पूरे 13 पत्ते आपके हैं, ये पूरे 13 पत्ते हैं, तो बताइए ये दुक्की की संख्या कितनी होगी, कितने 2 होंगे, तो होंगे 4। क्यों 4, क्योंकि भैया लाल पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम सब 4 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 4, यानी 4 नहली, 4 दहली, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 इक्का। अंतर क्या है, 2 काले होते होंगे, 2 नीली, 2 लाल होते होंगे। तो बेगम अगर है, ये बेगम है, तो भैया बेगम कितने होंगे, 4, कितने होंगे 4, और उसमें 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे, समझ गए कि नहीं, 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे। इसी तरह सबकी कहानी है। बादशाह भी कितने, 4, 2 काले 2 लाल, इक्का कितने 4, 2 काले 2 लाल, गुलाम कितने 4, 2 काले 2 लाल, ऐसे ही सभी होते हैं, ठीक है। एक और बात, यही 3 पत्ते ऐसे होते हैं, ये गुलाम, बेगम, बादशाह, जो चित्रित पत्ते होते हैं, माने इन पे चित्र बना होता है, ठीक है, चित्र बना होता है कोई। तो रंगीन पत्तों की श्रेणी में आते हैं ये गुलाम, बेगम, बादशाह, रंगीन पत्तों की श्रेणी में आते हैं। जैसे पूछा जाए कि रंगीन पत्ते कितने होते हैं, तो एक गड्डी में 3 पत्ते रंगीन होते हैं, एक कलर के, यानी कि एक कलर के लाल पान के, तो 4, 3 चौक 12 पत्ते रंगीन यानी चित्रित होते हैं, समझ गए। तो ये है तुम्हारी ताश की गड्डी, जहां पे 13 पत्ते होते हैं एक कलर के, और चारों कलर मिला के, यानी चारों को मिला के, चारों चीजों को मिला के 52 पत्ते होते हैं। जहां 2-2 कलर का मामला होता है, तो 2-2 कलर के पत्ते होते हैं प्रत्येक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इस तरह से ताश की गड्डी का अध्ययन करते हैं। सवालें कैसे पूछी जाती हैं, क्या पूछी जाती हैं, जैसे खराब पेन, अच्छी पेन की बात आएगी,
गोलियों की बात आएगी, ताश की गड्डी को मिलाकर उसमें से पत्ते निकालने की बात आएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से प्रायिकता को पढ़ना है। जो क्वेश्चन पूछेगा बस इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो कितना प्रॉपर है और कितनी टोटल घटना घट सकती है। बस अगर इतनी सी बात अगर आप पकड़ लेते हैं कि कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी हो रही है और हमारा जो पूछ रहा है उसकी संभावना कितनी है, तो आप आसानी से प्रायिकता को लगा सकते हैं। तो ये है पूरी बेसिक जानकारी। सवाल कैसे लगनी होती है वो भी आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो हम उन सवालों को भी कुछ लेकर आएंगे जो आप लोग लगाएंगे, पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ऐसी सवालों को लेकर आएंगे, एक पार्ट इसका और बना देंगे आप लोगों के लिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।